हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ दिस टाइम आई विल नॉट लीव यू का नेक्स्ट पार्ट शेयर करूंगी। अब आधी रात को क्लाउड ड्रेसेस में दो काली परछाइयाँ एंटर करती हैं। उनमें से एक बैरियर को चेक कर रहा था। जब उसे लगा कि वो बैरियर को तोड़ देगा तो वो स्माइल करते हुए कहता है, लंजा, लगता है अभी भी क्लाउड ड्रेसेस वालों ने अपना बैरियर मजबूत नहीं किया है। इतना कह के उसने बैरियर को तोड़ा और वो और वांगची अंदर चले गए। अंदर पहुंचने के बाद विहिंग वांगची से कहता है, लंजा, वैसे हम तुम्हारे फादर को कहेंगे क्या? तभी वांगची कहता है, सच्चाई। अब वो लोग वांगची के फादर के कैबिन की ओर जाने लगे। तभी विहिंग कहता है, लंजा, क्या वो हम पर यकीन करेंगे? ये सब विहिंग फुसफुसाते हुए बोल रहा था, जिसे देखकर लंचा ने विहिंग को देखकर मुंह बनाते हुए कहा, विहिंग, मुझे नहीं लगता अभी तुम्हारा इतना बोलना सही है, क्योंकि हम क्लाउड रेसेस के बैरियर को तोड़ के अंदर घुसे हैं, तो बेहतर होगा कि तुम अटेंशन अट्रैक्ट ना करो। इस बात पर विहिंग बस स्माइल करता है और अपने सर को खुजाने लगता है। उसने स्माइल करते हुए कहा, सॉरी लंचा। अब वो थोड़ा आगे बढ़े ही थे, विहिंग अपने मुंह को बंद नहीं रख पाया। वो फिर से कहता है, लंजा, मैं सीरियसली पूछ रहा हूँ, बताओ ना, हम तुम्हारे फादर को कन्विंस कैसे करेंगे? तभी वांगजी ने अपने स्ट्रेट फेस के साथ कहा, मैं उन्हें बताऊंगा कि अगर उन्होंने अपना एकांतवास नहीं तोड़ा तो उनकी डेथ हो जाएगी। जी ने ये बात बिना किसी मोशन के कहा था, जिसे सुनकर विहिंग अपनी फटी हुई आंखों से वांगजी को देखने लगा। तभी पीछे से आवाज आती है, क्या फादर मरने वाले हैं? आवाज सुनकर विहिंग चौंक गया था। वो ऑलमोस्ट चिल्लाने ही वाला था। इससे पहले कि वो चिल्लाकर क्लाउड रेसेस में हंगामा मचा देता, वांगजी उसके मुंह को बंद कर लेता है। उनके सामने सिचैन था। अब वांगची सिचैन को बो करता है। विहिंग ने भी जब सिचैन को देखा तो वो भी अपना मुंह बंद करके सिचैन को बो करता है। अब सिचैन स्माइल करते हुए कहता है, तुम्हें फिर से देख के अच्छा लगा वांगची। तभी वांगची कहता है, आप ठीक है ना ब्रदर? सिचैन ने स्माइल करते हुए कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, बस मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। पर तुम दोनों अभी इतनी रात को क्लाउड रेसेस में क्या कर रहे हो? और फादर मरने वाले हैं, इसका क्या मतलब है? सिचैन ने कंफ्यूज होकर पूछा। चैन का सवाल सुनते ही वांगची और विहिंग एक दूसरे के फेस को देखने लगे। सिचैन वांगजी को बहुत ही क्लोजली देख रहा था। वो वांगजी के एक्सप्रेशन को पढ़ने की कोशिश कर रहा था, पर वो उदास हो गया क्योंकि अब वो वांगजी के फेस को नहीं पढ़ पा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके भाई के मन में क्या चल रहा है। वांगजी और विहिंग एक दूसरे के साथ साइलेंटली कॉन्वर्सेशन कर रहे थे, जिससे सिचैन को समझ आ गया था कि इन दोनों के बीच में कुछ तो चल रहा है। कुछ देर के साइलेंस के बाद वांगची कहता है, भैया, आप चाहें तो हमारे साथ फादर के कैबिन में चल सकते हैं। मैं वहाँ आप दोनों को ही पूरी बात बताऊंगा। सोचने के बाद सिचैन कहता है, वांगजी, मुझे तुम पर भरोसा है। जानता हूँ तुम कभी कोई गलत फैसला नहीं ले सकते। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ पापा के कैबिन में चलूँगा। इतना कह के वो तीनों अपने फादर के कैबिन की ओर चल दिए। उनका कैबिन क्लाउड रेसेस के बैक साइड था। जैसे ही वो उनके कैबिन के पास पहुंचते हैं, वो दोनों बंद दरवाजे के आगे नील डाउन हो गए। अब वांगची कहता है, फादर, मैं और भैया आपसे यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट बात करने आए हैं। मैं जानता हूँ आप हम पर यकीन नहीं करेंगे, लेकिन लेकिन जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये गुसु लैंड सेक्ट के सैकड़ों डिसिपल की ज़िंदगी का सवाल है। अगर आपने एकांतवास नहीं तोड़ा तो ये पूरा गुसु लैंड सेक्ट बर्बाद हो जाएगा।
इतना बोल के वांगची चुप हो गया, लेकिन काफ़ी देर तक उन्हें बस चुप्पी ही नज़र आई। तभी विहिंग कहता है, पैक लीडर लैन, मेरा नाम वीवुशान है। वांगची सच कह रहा है। बहुत ही जल्द वेंस क्लाउड एसेस में हमला करने वाले हैं। वो यहाँ सब कुछ बर्बाद कर देंगे, सारे लैंड सेक्ट के लोगों को मार देंगे। आपके बड़े बेटे को इस सेक्ट को छोड़ना पड़ेगा और अंकल कुरेन बहुत ही गंभीर रूप से घायल हो जाएंगे। मैं और लंजा ये सब इसीलिए जानते हैं क्योंकि हमने पहले जीवन में ये सब देख लिया है और हमने उस जीवन में बहुत दर्द देखा है। इसीलिए हम नहीं चाहते कि इस लाइफ में हमें वो दर्द दोबारा देखना पड़े। इस बार भी उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता। अब सिचैन बोलता है, फादर, मुझे इन पर यकीन है क्योंकि मैं जानता हूँ वांगची ने आज तक कभी ऐसा बिहेव नहीं किया। उसने गुसू सेक्ट को भी छोड़ दिया है। अगर आपने एकांतवास नहीं तोड़ा तो आप भी मर जाएंगे। फिर भी वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने कुछ मिनट और वेट किया, तभी उन्हें किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। दरवाजा खुला और लैंड सेक्ट के लीडर अपने दोनों बेटे और वीवुशान की ओर देख रहे थे। सेक्ट लीडर को देखते ही तीनों खड़े हो गए। अब वो उन्हें बो करते हैं। तभी सेक्ट लीडर उन्हें अंदर आने का इशारा करते हैं और खुद अंदर चले जाते हैं। उन तीनों ने वैसा ही किया। अब वो तीनों अंदर घुटने के बल बैठे हुए थे और सेक्ट लीडर की ओर ही एकटक देख रहे थे। वहीं सेक्ट लीडर चुपचाप उन तीनों के लिए चाय बना रहे थे। अब चाय बनते ही वो उन तीनों को एक एक कप चाय देते हैं और एक कप खुद के सामने रखते हैं। उन चारों ने बिना कुछ कहे चाय पी। जैसे ही चाय फिनिश होती है, लीडर ने अपनी चाय की कप को नीचे रखा। वो उन तीनों को ही देख रहे थे, लेकिन सबसे ज़्यादा अपने दोनों बेटों को। अपने दोनों बेटों को उन्होंने सालों से नहीं देखा था। अपने बेटों को देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए और उनका दिल भारी होने लगा। उनके मन में जो गिल्ट था वो बाहर आ रहा था। वो सोच रहे थे कि वो कितने सेल्फिश हैं कि उन्होंने अपने दोनों बेटों को ऐसे ही छोड़ दिया और सिर्फ अपने बारे में सोचा। अब वांगजी उन सभी के बीच के साइलेंस को तोड़ते हुए कहता है, फादर, अभी मैं जो आपको बताने वाला हूँ शायद आपको वो सच ना लगे और उस पर यकीन ना हो, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जब तक मेरी बात पूरी ना हो आप उसे तसल्ली से सुनना। इतना कह के उसने अपने फादर की ओर देखा जो नोट करते हैं। अब वो विहिंग की ओर देखता है। विहिंग ने उसे देखकर अपनी सिग्नेचर स्माइल करी। ने उनको वेंस के क्लाउड रेसेस पर हमले के बारे में बताया और उनके अंकल के इंजर्ड होने के बारे में और उसके भाई को क्लाउड रेसेस छोड़ के जाना पड़ा इस बारे में, और कैसे सभी सेक्ट के राजकुमारों को वेंस के यहाँ जाना पड़ा और युद्ध के बारे में उसने धीरे धीरे करके अपने भाई और अपने फादर को पूरी बात बताई। वो अपने फादर को बताता है कि उनकी डेथ भी वेंस के हमले में हो गई थी। अब वो कहता है, मैंने विहिंग की मदद करी, इससे मुझे एल्डर्स ने 33 कोड़ों की सज़ा सुनाई, लेकिन जब मुझे पता चला कि विहिंग की मौत हो गई है तो मैंने खुद के गोल्डन कोर को सील कर लिया और उस दर्द ने मेरी जान ले ली। वांगची की बात सुनकर उसके फादर और सिचेन की आंखों में आंसू भर गए थे। अब सिचेन कहता है, वांगजी, मुझे माफ़ कर दो, तुम्हें ये सब सहना पड़ा। वांगजी सिर्फ नोट करता है और विहिंग की ओर देखता है। विहिंग भी सेक्ट लीडर लैन की ओर देखता है और कहता है, मुझे उम्मीद है कि आप मुझे और लोगों की तरह जज नहीं करेंगे। इतना कह के विहिंग अपनी पूरी कहानी बताने लगा, कैसे वेन चाओ ने
लोटस पियर पर हमला किया। मैडम यू ने उसे और जियान चैंग को बचाने के लिए एक नाव में बैठाया। कैसे मैडम यू और फेंग मियान की डेथ हो गई। उसने कैसे जियान चैंग को अपनी गोल्डन कोर दी और उसे लास्ट में ब्यूरियल माउंट में फेंक दिया गया। वो 3 महीने तक वहीं रहा। फिर उसने रिसेंटफुल एनर्जी का इस्तेमाल किया। कैसे उसके बनाए हुए तालिस्मानों से उन्होंने वैन रोहान को मारा। लेकिन युद्ध खत्म होने के बाद जिन क्लैन निर्दोष वैन को भी मार रहा था, जिनका वैन रूहान से कोई भी लेना देना नहीं था। इसीलिए वो उन सभी वैन्स को बचाकर ब्यूरियर माउंट्स में ले गया। लेकिन जिन शुआन की मौत के बाद सब कुछ बदल गया और लास्ट में मैंने अपनी जान दे दी। ऐसे ही विहिंग अपनी बात बताना खत्म करता है, रूम में सन्नाटा छा गया था। वांगजी ने अपने हाथ को विहिंग की शोल्डर में रख दिया, जिससे विहिंग शांत हो पाए, क्योंकि विहिंग अभी कांप रहा था। जितना पेन उसने अपनी पिछली लाइफ में सहा था, वो सब उसकी आंखों के सामने आ गया था। सीचैन और उसके फादर उन दोनों को एक दूसरे को हग करते हुए देखते रहे। वांगजी और विहिंग ने एक दूसरे को हग करा हुआ था और आंसू उन दोनों की आंखों से बह रहे थे। इसीलिए सिचैन और उसके फादर उन दोनों को शांत होने का टाइम देते हैं। सिचैन ने उन दोनों के लिए चाय भी सर्व करी। उन दोनों के शांत होने के बाद सिचैन उनसे कहता है, क्या मैं आप दोनों की कुछ मदद कर सकता हूँ? बिना कुछ सोचे ही वांगजी कहता है, नहीं, आपने हमारी कोई मदद नहीं करी। जबकि मैंने आपको बताया था कि ब्यूरियन माउंट्स में सिर्फ बूढ़े और बच्चे हैं, लेकिन आपने मुझ पर बिलीव नहीं किया। ना कह के वांगजी अपने भाई की तरफ देखता है, जो अपने शॉकिंग फेस से उसकी ओर ही देख रहा था। सिचेन कहता है, नहीं वांगजी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तभी वांगजी कहता है, आपने ऐसा ही किया था। आपने मुझे कहा था कि मेरी विहिंग के लिए जो फीलिंग है, उस वजह से मैं सच को नहीं देख पा रहा हूँ। वांगजी अपने फादर से कहता है, पापा, आपको हम पर यकीन तो है ना? हम आपसे सच कह रहे हैं। हम आपको ये सब इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि हम दोनों नहीं चाहते जो पास्ट में हुआ है वो दोबारा हो। ना बोल के वांगजी चुप हो गया। तभी उसके फादर कहते हैं, वांगजी, मुझे तुम पर और विहिंग पर यकीन है। तुम दोनों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तुमने उस सब दर्द को जिया है। मुझे माफ़ कर दो वांगजी, जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ उसके लिए। जब तुम्हें मदद चाहिए थी तब तुम्हें मदद नहीं मिल पाई, उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। पर मैं कोशिश करूँगा कि अपनी पास्ट लाइफ में मैंने जो गलतियाँ करी मैं उसे ना दोहराऊँ। और मुझे इस बात के लिए भी माफ़ कर दो, तुम्हारे अंकल और मेरे बड़े बेटे ने तुम्हारी मदद नहीं करी। शायद वो तुम्हारी मदद करते तो हालात इतने बुरे नहीं होते। अब सेक लीडर कहते हैं, क्या मैं तुम दोनों की कोई मदद कर सकता हूँ? वो जानते थे अगर मैं चाहूँ भी तो उनका बेटा अब सेक्ट में वापस नहीं आएगा। वहीं दूसरी ओर सिचैन था, जो वांगची की बातों से अभी भी शॉक में था। सिचैन अपनी सैड वॉइस में कहता है, वांगची, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम पर यकीन नहीं किया, लेकिन मैं इस बार कोशिश करूँगा कि सभी चीज़ें सही से हों। ये बोल के सिचैन वांगची की ओर देखता है। अभी वांगची कहता है, अगर आपको मदद करनी है तो वैंग याओ के ज़्यादा क्लोज मत जाना, क्योंकि वो अच्छा इंसान नहीं है। ये सुनते ही सिचैन कंफ्यूज हो गया था। वो कहता है, क्या मतलब है इसका? अब वांगची कहता है, ब्रदर, मैंने अपनी पास्ट लाइफ में ज़्यादा बात तो नहीं करी थी, पर मैंने चीज़ों को ऑब्जर्व किया था और मैं कह सकता हूँ कि वो एक आस्तीन का सांप है और आपने अपनी प्रीवियस लाइफ में उस पर बहुत यकीन किया। जैसा दिखता है वैसा नहीं है। ये बोलते हुए वांगची के चेहरे पर गुस्सा साफ नज़र आ रहा था। सिचैन इस बात पर सिर्फ नोट करता है। विहिंग कहता है, हमें कुछ मदद की ज़रूरत है। मैं वॉर शुरू होने से पहले ही दफन माउंटेन में जो वैन्स हैं उनको सेफ प्लेस में ले जाना है
और हमने उनके लिए जगह ढूंढ ली है। इस बात पर अब सेक लीडर कहते हैं, तो मैं इस पर तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ। अब विहिंग कहता है, मैं वैन किंग तक मैसेज पहुँचाना है। वो वैन रूहान की भतीजी है, लेकिन इससे पहले कि वैन रूहान को शक हो, हमें सभी वैन्स को सेफली यहाँ से ले जाना होगा। अब सेक लीडर कहते हैं, हमें ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो उन तक मैसेज पहुंचा सके, पर ये आसान नहीं होगा, क्योंकि अगर वैन रूहान इन आयरन पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है तो अभी वो बहुत ही ज़्यादा पागल हो गया होगा। हमें और लोगों की मदद की ज़रूरत होगी। विंग उससे पूछता है, और मदद? पर हमारे पास ज़्यादा लोग नहीं हैं। अब सेक लीडर कहते हैं, हमें ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो अपनी पहचान बताने से नहीं डरता। ऐसा इंसान जो दुश्मन के कबीले में जाकर उन्हें बताए कि वो कौन है। ऐसा इंसान जो वहाँ जाके डिस्ट्रैक्शन पैदा कर दे, जिससे हम वैन्स को आसानी से बाहर निकाल सकें। इस बात पर विहिंग कहता है, मैं ऐसा कर सकता हूँ। मतलब मेरे पास ऐसी कई सारी तरकीबें हैं जिससे मैं उनका ध्यान आसानी से भटका सकता हूँ। इतना कह के उसने लंजा की ओर आंख मारी। भी वांगची सीरियसली कहता है, नहीं विहिंग, तुम वहाँ नहीं जाओगे। ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। बात पर विहिंग कहता है, और लंजा, तुम बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं हो। तभी सिचैन ने कहा, इसका क्या मतलब है? क्या तुम दोनों हमसे कुछ और भी छुपा रहे हो जो हमें पता होना चाहिए? तभी विहिंग कहता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल बात बस इतनी सी है, मैं अभी भी रिसेंटफुल एनर्जी को कंट्रोल कर सकता हूँ। इसका ये मतलब है, अगर ये बात वैन रूहान या सेक्ट के और लोगों को पता चली, क्या इससे आगे मुझे बताने की ज़रूरत है? विहिंग ने अपनी भौहें उठा के पूछा। अब सिचैन पूछता है, क्या तुम्हारे पास अभी भी तुम्हारी गोल्डन कोर है? अभी विहिंग ने कहा, हाँ, पर आप चिंता मत करिए, मैं अपनी रिसेंटफुल एनर्जी को कंट्रोल कर सकता हूँ, और वैसे भी अब मेरे पास लंजा है और मुझे बस वही तो चाहिए। लास्ट लाइन विहिंग ने थोड़ा धीरे से कहा था, लेकिन फिर भी वहाँ पर बैठे हर एक इंसान ने उसके शब्दों को क्लियरली सुना। भी सेक लीडर कहते हैं, चिंता मत करो भूषान, हम यहाँ तुम्हें जज नहीं करने वाले। सही कहा ना सिचैन? तभी सिचैन कहते हैं, हाँ फादर, मैं उन्हें जज नहीं कर रहा। माफ़ कर दीजिए मिस्टर विहिंग, मैं बस ऐसे ही पूछ रहा था। सेक लीडर कहते हैं, ठीक है, मैं कुछ दिनों बाद तुम्हें मैसेज भेजूंगा। तभी जी ने टेबल में एक कम्युनिकेशन तालिस्मान रखते हुए कहा, फादर आप इसे ले लीजिए, इससे कम्युनिकेट करने में मदद मिलेगी। अब सेक लीडर कहते हैं, ठीक है, मैं 2 दिनों बाद तुमसे कांटेक्ट करूँगा। अब उन्होंने वांगजी से कहा, वांगजी, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। तुम उसके लिए खड़े हो जिससे तुम प्यार करते हो। तुमने अपने प्यार के लिए स्टैंड लिया है, मैं इससे बहुत खुश हूँ। ये सुनते ही वो दोनों ब्लश करने लगे। अब वो दोनों खड़े होते हैं। वांगची कहता है, ठीक है ब्रदर, अब हमें चलना चाहिए। उम्मीद है कि मैं आपसे जल्द मिलूँगा। इतना कह के उन दोनों ने एक लीडर और सिचैन को बो किया और दरवाजे से बाहर अंधेरे में कहीं गायब हो गए।